गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आज हम हिंदी पेडागोजी का दूसरा लेसन एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप लोगों ने पहले हमारे हिंदी पेडागोजी की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे हिंदी की पेडागोजी वीडियो देखें, जिससे आपको प्रश्न हल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका मधुरवाणी, दूसरा ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, तीसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, चौथा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन आप लोग कमेंट में लिख कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण मधुरवाणी नहीं है, ये आपका गलत है। और स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण भी आपका गलत है, और अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी आपका गलत है। बच्चे को हम बोलने के लिए इसलिए तैयार करते हैं कि वह संदर्भ के अनुसार अपनी बात कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सेकंड ऑप्शन केवल परीक्षा में होता है, थर्ड ऑप्शन केवल भाषा के पाठ्य में होता है, फोर्थ ऑप्शन केवल मुद्रित सामग्री में होता है। ऑप्शन आप लोग कमेंट में कीजिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हमने बताया था हाउ टू सॉल्व टैग वर्ड वाली वीडियो में, जो आपका केवल वर्ड है वो आपके तीनों में दिया हुआ है, तो ये आपके सारे निगेटिव ऑप्शन हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, दूसरा एक विषय मात्र है, तीसरा संप्रेषण का एक मात्र साधन है, चौथा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कमेंट में आप लोग ऑप्शन कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। फर्स्ट में बताया गया था, फर्स्ट एक जटिल प्रक्रिया भाषा नहीं है हमारी, और सेकंड में विषय मात्र भी नहीं है, सेकंड में संप्रेषण साधन भी नहीं है, इस भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, सेकंड ऑप्शन भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, थर्ड ऑप्शन भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, फोर्थ ऑप्शन भाषा बोलने में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग। यहाँ आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट। भाषा अनिवार्य, पहला ऑप्शन भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं। भाषा व्याकरण हमने बताया था प्राइमरी स्तर पर नहीं होती है, निगेटिव टैग वर्ड है। भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है, जबकि भाषा और बोली में संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा और का एक उत्तम साधन है सुनने बोलने का, सोचने, सेकंड ऑप्शन पढ़ने लिखने संप्रेषण का, थर्ड सोचने महसूस करने चीज़ों से सुनने, फोर्थ ऑप्शन पढ़ने लिखने समझने का। ऑप्शन कमेंट में दीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि भाषा जो है हमने बताया था भाषा के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना, जिसमें से इसमें बताया गया है कि सुनने बोलने सोचने फर्स्ट में बताया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन में बताया गया है पढ़ने लिखने संप्रेषण, ये आपका सही है। और थर्ड में बताया गया सोचने महसूस करने चीज़ों से सुनने, ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ने लिखने समझने, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, सेकंड ऑप्शन बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना,
थर्ड ऑप्शन कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेना। कमेंट में ऑप्शन दीजिए आप लोग। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया पाठ्य पुस्तक दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। और हम कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते और ना ही हम उससे निरंतर परीक्षाएं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। सेकेंड, बड़ों का संपर्क भाषा विकास के गति को तीव्र कर देता है। थर्ड ऑप्शन, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। फोर्थ, प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्ध भाषाई विकास में सहायक होती है। ऑप्शन कमेंट में दीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट। पहला आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निरपेक्ष आपका निगेटिव टैग वर्ड है। भाषा का विकास व्यक्ति के सापेक्ष नहीं हो सकता। प्रारंभिक भाषाई परिवेश समृद्ध भाषाई सहायक में आवश्यक हो, ये भी आपका सही नहीं है। आपका सेकेंड ऑप्शन बताया गया बड़ों के संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना। सेकंड ऑप्शन उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। थर्ड ऑप्शन उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन उस भाषा का व्याकरण जानना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग दीजिए। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है आपको कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। जिस भाषा को हमें प्राप्त करना होगा उस भाषा का हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट बताया गया शब्दों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बताया गया उस भाषा की वाक्य संरचना से हमें कोई मतलब नहीं है। उस भाषा व्याकरण हमने बताया था प्राइमरी में निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खाली स्थान, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण। पहला ऑप्शन है समस्या, सेकंड ऑप्शन है भाषा, थर्ड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, फोर्थ ऑप्शन है कमियां। कमेंट में ऑप्शन कीजिए आप लोग। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होता है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि पहला समस्याएं बच्चे लेकर नहीं आते प्राइमरी जब विद्यालय आते हैं। पाठ्य पुस्तकें भी नहीं लेके आते क्योंकि उनका ज्ञान नहीं होता है, और कमियां भी बच्चों के अंदर हम नहीं निकाल सकते, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, सेकंड ऑप्शन भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, थर्ड ऑप्शन भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, फोर्थ ऑप्शन भाषिक नियमों पर अधिकार। कमेंट में ऑप्शन कीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। इसे बताया गया है सेकेंड ऑप्शन इज राइट। इसे बताया गया है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बताया अनुकरण की कुशलता पर अधिकार हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, और अनुकरण पे अधिकार तो हम बिल्कुल ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भाषिक नियमों का अधिकार, नियम हमारा निगेटिव टैग वर्ड है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। सेकंड ऑप्शन विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। ऑप्शन कमेंट में कीजिए आप लोग। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। विद्यार्थी को घर पर बात करने का बहुत कम अवसर मिलता है क्योंकि यह अवसर आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। सेकंड ऑप्शन बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। थर्ड ऑप्शन निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। फोर्थ ऑप्शन कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। और यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट में बताया गया सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान हम नहीं कह सकते हैं। बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन बताया गया निर्धन परिवारों में से आए बच्चे बोलना सीखने की गति धीमी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सेकंड ऑप्शन बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। थर्ड ऑप्शन विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। फोर्थ ऑप्शन कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन सही राइट हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपको बताया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका पॉजिटिव टैग वर्ड अवसर, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वाद विवाद हम नहीं कर सकते। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना ऐसा भी हम नहीं कर सकते। कक्षा पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना ये भी आवश्यक नहीं है। चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। हमारा यूट्यूब चैनल कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।